अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अफ़ीफ़ा और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, आज हमारे पास ना ये सारी बड़ी तशवीशनाक किस्म की ख़बरें हैं कि मतलब अब जो नेक्स्ट ख़बर है वो क्योंकि हमारी अपनी बिरादरी से रिलेटेड है, तो मैं इस वजह से वो मुझे ज़्यादा ही कुछ तशवीशनाक लग रही है कि आज दो जो सहाफ़ी वीलॉगर्स थे, एक वीलॉगर थे, रिपोर्टर थे, तो उनको जो है आज एफआईए ने अरेस्ट किया। और बाकायदा बीबीसी पे ये रिपोर्ट लगी हुई है कि जो शफ़क़त महमूद है उनको तो वज़ीर आज़म की अहलिया पे जो है वो एक वीलॉग करने की वजह से अरेस्ट किया गया। तो ये सहाफ़ियों के साथ हो क्या रहा है? और एक पीटीवी के सहाफ़ी के साथ भी एक मामला देखिए, हो मैं गया। आपको एक बात बताता हूँ, वो इस मुल्क में क्या हो रहा है। वो एक रेस्टोरेंट में कुक था, बड़ा अच्छा। वो उसके मुतालिक मशहूर था कि तीतर बहुत अच्छा पकाता है। तो एक आदमी उसके पास तीतर खाने चला गया। अब वो खा रहा था ना, जब बन के आया तो उसने कहा इसका टेस्ट आज फ़र्क लग रहा है, तो उसने कुक को बुलाया। उन्होंने कहा ये तीतर क्यों नहीं मुझे अच्छा लग रहा, सही लग रहा, इसमें तुमने कोई और गोश्त मिलाया? कहता जी मिलाया। कहता क्यों? कहते सर तीतर इतना महंगा है, फिर आपने ये 800 रुपये में कहाँ खा सकते हैं आप तीतर? फिर आप 800 रुपये में जो तीतर खाएंगे तो वो इतना ही का ही होगा। कहता कितना को गोश्त मिलाया है? कहता 50-50। कहता 50-50 का क्या मतलब? कहता जी एक तीतर और एक गाय, यानी मैंने उसको मिक्सअप किया और फिर उसमें से आपको मैंने खिला दिया। हमारी जो लॉ की एप्लीकेशन हो रही है ना, वो इसी तरह से। मैं अभी मेयर बुखारी की ट्वीट पढ़ रहा था, मैंने उसको ट्वीट भी किया। वो कहती हैं कि ना कोई पर्चा हुआ, ना कोई रिपोर्ट हुई है, ना कोई नोटिस हुआ है, ना कोई शो कॉज नोटिस हुआ है। 11 लोग गए हैं, 2 ख़वातीन यूनिफॉर्म में हैं, एक खातून और उनके साथ है, और वो अंदर जबरी तौर पे 2:30 बजे दोपहर को जाके उस बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया और उसको ले गया। अच्छा, अब ये जो सोशल मीडिया पे चल रही है ना खबरें, उनमें कई गलत भी होती हैं, लेकिन उन सोशल मीडिया पे मैंने ये पढ़ा कि जो हवाई फायरिंग भी हुई है वहाँ पे, जिसका मुझे तुक नहीं समझ आता कि हवाई फायर, एक आदमी अरेस्ट हो गया, हाँ। फिर क्या हवाई, लेकिन एनीवे अभी वो तहकीक होनी बाकी है उसकी। जब अगर तो उन्होंने कोई बात की है जो गलत है और आप मुरव्वजा कानून के तहत कर रहे हैं तो ज़रूर करें, लेकिन कानून को कानूनी तरीके पर अप्लाई करें। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ इसमें क्या। ये लाल मस्जिद का जब वाक़या हुआ था, ये बड़ा केस इन पॉइंट है। उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ हम लोग बड़ा करीब थे, तो सारे कहते थे अरेस्ट करो अरेस्ट करो उन्होंने, और एक दिन एफसीबी आ गई और वो उन्होंने 6 बंदे भी पुलिस वालों के अरेस्ट कर लिए। अब वो फायरिंग शुरू हो गई, उसमें पहले ही दिन 6 बंदे बेचारे शहीद हो गए नीचे, और उसके बाद एक सीज शुरू हो गया लाल मस्जिद का, जो सारों ने देखा। अब उसका लीगल तरीका क्या था? यानी हुकूमत वक्त अगर चाहती तो वो 2 घंटे में लीगल तरीका ज़रूर इम्प्लीमेंट कर लेती। 2 घंटे नहीं तो 2 दिन में, 3 दिन में। लेकिन ये ऑप्टिक्स के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि पहले मजिस्ट्रेट को पुलिस अपील करती कि ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे, फिर वो अपील करते कि जी इन्होंने हमारे पुलिस वालों को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस उनको कहती है, मजिस्ट्रेट कहता या अदालत कहती तुम इनको रिकवर करो। वो रिकवरी के लिए जाते, कहते जी आगे से फायरिंग हो रही है, हमारे पास असला नहीं है, ये नहीं है, हमें इजाज़त दें। वो डीसी को अहकामात देते, वो एफसी को बुलाता, और फिर आपका जो ऑपरेशन था वो वो उसके हो बाद सकता शुरू था। होता। इलीगल ऑक्यूपेशन आप कह रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल पे इलीगल ऑक्यूपेशन है, जी। तो इलीगल ऑक्यूपेशन को रिलीव करने के लिए भी आपको लीगल मेथड अप्लाई करना है। ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। हो सकता है आमिर मीर ने कोई गलत बात की हो सकता है इमरान शफकत ने कोई गलत बात की हो, मुझे नहीं पता क्या की, लेकिन हो सकता है। या शायद एक को हामिद मीर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एक को किसी और वजह से हो रही है, लेकिन उसका एक लीगल प्रोसीजर है। अगर आप उसको बाईपास करते हैं तो फिर लगता है आप हैरेस कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? अब रेस्ट अश्योर के जब इमरान शफकत और आमिर मीर वापस आएंगे, जो कि जल्दी आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि देर रहेगी उनको, तो वो बहुत बड़ा कदम हो जाएगा उनका। ऐसे ही है। और पहले सारों की लिस्ट उठा के देख लें कि जिसको नहीं, आपने कहा जा रहा पकड़ा है है। कि ये तो उनके साथ नेकी कर दी है। इस वक्त तो पाकिस्तान में हर जर्नलिस्ट दुआ करता है कि मुझे उठा लो ताकि मैं मशहूर हो जाऊं। खासकर वीलॉगर्स। वी लोग मेरे मेरे ऊपर ना लगे, अल्लाह रहम कर, नहीं मुझे नहीं जिस उठाना जी, मेहरबानी है आपकी। अब मैं आराम से शाम को घर बैठता हूँ, मैं कहीं और कहीं नहीं जाता। लेकिन यह है कि एक्चुअली आप इससे जो है हुकूमत की साख कमज़ोर कर रहे हैं, और ये अगर आपने करना है
और आप कानूनी वाकई तरीका तो फिर करें। कानूनी तरीके से करें और फिर सही तरह ठोक बजा के करें, फिर रीजन दें उसका, फिर आप वजह बताएं कि यार ये वजह इस पे हमने की है। अगर तो किसी ने किसी की वाइफ के मतलब बात की है तो इंतहाई गलत बात है, लेकिन एट बेस्ट उसके ऊपर डेफेमेशन बनता है, क्रिमिनल तो नहीं बनता। ऐसा नहीं बनता। और क्रिमिनल आपने करना भी है तो क्रिमिनल का भी तरीका कार है ना, आप पहले पर्चा कटाते हैं फिर आप आगे आते हैं। हुकूमत के लिए तो मुश्किल नहीं है पर्चा कटाना। उनके लिए क्या मुश्किल तो हो ये गया? मेरी रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से आपके थ्रू कि प्लीज़ आप खुद जो काम करें वो मुरव्वजा कवानीन के मुताबिक हो, ताकि कानून तोड़ने वाले को भी जो है सबक मिले और आप लोग भी गलत ना हो। सर दूसरी तरफ आपने 11 सितंबर की डेट दी थी एक वो इस्तीफे आने की, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे तो इस्तीफों की लाइन लगना शुरू हो गई है। कलौन चौधरी का आ गया, फिरदौस आशिक अवान का ये आ बड़े गया। नहीं है, तो ये मैं भी नहीं, बड़े की बात कर रहा वो तो अभी 11 सितंबर का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसी बददुआ लगी है कि अब इस्तीफों पे इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं? नहीं नहीं, बददुआ नहीं है। बात यह है कि कुछ इस्तीफे तो सबक देने के लिए है कि तुम जहांगीर तरीन के दोस्त हो या उसको, कुछ इस्तीफे ये हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादियां क्यों करते हो, कुछ इस्तीफे जो है ना वो शायद लोकल मैनेजमेंट जो है वो एग्री नहीं करती उनसे एक दूसरे से। उनको मेरा ख्याल है, मेरी आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन फिरदौस आशिक जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे अभी दोबारा बड़ी जल्दी। और पहले भी उनके कल साथ तो ये मुझे हुआ आसिम था, बाजवा एडजस्ट साहब हो के गई मुतालिक थी। भी को कह रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी मज़ीद कोई एडजस्टमेंट होनी है, मुझे नहीं लगता। तो बट एनी इन दिस कंट्री एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये तो हो सकता है। सर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, वो तो पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन उसके ऊपर मैं वो क्योंकि है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब बच्चे वालों के लिए, तो ख़ास तौर पर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसके हवाले से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही थी कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ हद तक उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा भी रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है और जिस तरीके से किया जा रहा है वो ठीक हो रहा है? मतलब एक इस स्टेप को अगर देखें बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस देखिए तरीके से किया जा मैं रहा है अभी वो ठीक है? मैं सिंगल नेशनल करिकुलम के हक में हूँ खुद हाँ, से। आपने बहुत प्रोग्राम्स किए मैंने इस तो उसे पे। प्रोग्राम्स किए। मेरी अभी थोड़े दिन पहले हमारे बड़े दोस्त हैं मोहम्मद मालिक साहब, मेरी उनकी, हमारे एक और दोस्त हैं सावेल वो, और एहसन इकबाल साहब के साहबजादे अहमद वो, हम और उनकी वाइफ जो है वो भी अपना यूके एजुकेशन फाउंडेशन में को काम करती हैं। तो वो भी, हम लोगों की काफ़ी इस पे आर्ग्यूमेंट हुई, जिसमें मालिक साहब गर्म भी हो गए। उनका यार तुम पढ़ गए हो, तुम्हारे बच्चे पढ़ गए हैं, तो तुम कहते हो वन करिकुलम ये वो। पहले मैं क्लियर कर दूं, सिंगल करिकुलम का मतलब ये नहीं है कि जो ग्रामर स्कूल में या बीकन हाउस में या लर्निंग अलायंस में या एचएसएन में या कहीं पे पढ़ाया जा रहा है आप उसको रेप्लिकेट करें। आप अगर करना है तो आप ये थोड़ी है कि आप खजाना गेट हाई स्कूल का सिलेबस लेके आपने इनके ऊपर रेप्लिकेट कर दिया, वो नहीं है। सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब ये है कि मेरी बेटी को और मेरे ड्राइवर के बेटे को वही अपॉर्चुनिटीज़ हों लाइफ में जो कि दो पढ़े लिखे बच्चों को हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज वो मेरी बेटी है या मेरा बेटा है, वो यहाँ से शुरू कर रहा है ज़िंदगी में, और जो मेरे ड्राइवर का एक काम करने वाले का बच्चा है वो एट बेस्ट एक पढ़ा लिखा कुक बन सकता है, लेकिन यह है कि वो सरकारी जॉब या कोई और जॉब या उसके लिए लिमिटेड है। ऑब्वियसली ये आर्ग्यूमेंट लोग ज़रूर कर सकते हैं, जी फलां सेंटर मॉडल का निकला उर्दू मीडियम का तो उसने ये भाई कर लिया, वो इंडिविजुअल्स हैं। अरशद नदीम अगर नंबर 5th आया, अरशद नदीम अगर अभी जेवलिन थ्रो में 5th आया, तो मैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को उसका क्रेडिट नहीं दे सकता, वो अरशद का ही क्रेडिट है, वो उसकी अपनी मेहनत है। जिसपे सिर्फ एक कोच और वो दो लोग, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन हो गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट, केपीके ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिंध घास नहीं डाल रहा, अब पंजाब में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। केपीके अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते ये तो फिर ये नहीं क्या हो करेंगे? अब पंजाब में क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी कुछ स्कूल हैं उनको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया, और कुछ स्कूल इसलिए उनको औरों को एग्जाम्प्ट कर दिया कि वो फॉरेन चेन्स हैं, चाहे वो अमेरिकन स्कूल हो चाहे शोइफात हो। गवर्नमेंट फिर कर क्या रही है? और पाकिस्तानी स्कूल्स को भी किया एग्जाम्पशन, ऐसी बात नहीं है। और ये है कि बाकी जो है ना वो सिंगल करिकुलम में चलेंगे। अच्छा जी, बुक्स आप अपनी नहीं कर सकते, जो अपने पसंदीदा स्कूल्स हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड वालों को ऑर्डर्स भी दे दिए, ऑक्सफोर्ड प्रेस वालों को। अब हो क्या रहा है, जो नॉर्मल स्कूल्स हैं ना कोई भी, उनको अपनी वर्कशीट्स बनानी पड़ रही हैं।
कि अब वो बुक नहीं ला सकते या पब्लिश नहीं कर सकते, वर्कशीट बना के कराई जाए। आप पेरेंट्स को और टीचर के ऊपर आपने वर्कलोड कर दिया, स्कूल के ऊपर वर्कलोड कर दिया, ये सेंसिबल बात नहीं। आपने सिंगल नेशनल करिकुलम करना है, अक्रॉस द बोर्ड करें। और अगर आपने चुन चुन कर करना है तो आप, इसका मतलब है मुराद राज साहब, आप सिर्फ एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वही, फिर तो और ज्यादती की बात है। मजीद, और जो पढ़ रहे हैं ना वो भी नहीं पढ़ सकेंगे। ऐसा ही है। तो ये जो है ना, इसको फौरी तौर पे रिविजिट होना चाहिए इस पॉलिसी को। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हमारा गवर्नमेंट सेक्टर तो बिल्कुल वीक है एजुकेशन में। आई मीन आपका गवर्नमेंट सेक्टर एक ही दिन इम्प्रूव होगा और 24 घंटे में इम्प्रूव होगा जब तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, सेनेटर्स के लिए कंपलसरी हो जाएगा कि उनके बच्चे जो है ना वो सरकारी स्कूलों में पढ़ें। तो फिर एचईएसएन में कौन पढ़ेगा? अभी तो प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा गवर्नमेंट के लोग जो है एचसन में पढ़ रहे हैं ना, बल्कि मेजॉरिटी उनकी वहाँ पे है। ज़्यादा गवर्नमेंट के लोग एचसन में है, कुछ शोइफात में। पता, एक तो पहले इनसे ये होनी चाहिए कि भाई तुम इतनी फीसें कहाँ से दे सकते हो। सर उनको तो दाखिले बड़े आराम से मिल जाते हैं। एक का तो मुझे पता चला, अब कंफर्म नहीं है, कि उसका एंट्री टेस्ट भी नहीं हुआ बच्चों का और उसको भी दाखिला मिल गया। सच में? ये वो एचएसएन तो नहीं है जैसे मैं पढ़ा हूँ या जैसे मेरा बेटा पढ़ा है, यू नो। और बड़ा उसका, ये तो कोई बहुत खास बंदे होंगे जिनको एंट्री टेस्ट के बगैर जिनके खास बच्चों को बंदे। दाखिला 11 मिल गया। सितंबर के बाद पूछूंगा उनका नाम। अच्छा। नाम सारों के 11 सितंबर 11 सितंबर के लिए मैंने क्वेश्चन नोट करती जा रही हूँ, आपके बहुत सारे सवालों के वो जवाब जो है ना, देंगे। असल में जब अमेरिका का एग्जिट हो जाए अफगानिस्तान से, उसके बाद बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस मुल्क में। और अभी तो एनीवे, लेकिन आप ये देखें कि आप अपने बच्चों का बेड़ा गर्क मत करें। आप अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स को अच्छा नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल्स, हम उनके बड़े ख़िलाफ़ हमने प्रोग्राम्स भी किए कि फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं, ये करें। लेकिन एक फैक्ट है कि प्राइवेट स्कूल अगर ना होता तो मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते थे, आपके बच्चे तो नहीं पढ़ सकते थे। ये कौन से गवर्नमेंट स्कूल में जाएं जिसमें छात्र नहीं है, जिसमें टीचर नहीं है? हमारे पास ये चॉइस है हालात ना, यही है। हमारे पास ये चॉइस है कि ऐसे गवर्नमेंट स्कूल भेजो जिसकी छतें नहीं है, या ऐसे गवर्नमेंट स्कूल भेजो जिसके टीचर नहीं है। पढ़ाई तो बात की बात है ना। तो बात यह है कि ये प्राइवेट स्कूल्स ने आपको बड़ी स्टॉप गैप अरेंजमेंट दी हुई है और इन्होंने आपका वैक्यूम फिल किया हुआ है। तो आप कम अज़ कम इनको ऑन बोर्ड लें, स्टेक होल्डर्स को, उसके बाद आप ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल की पॉलिसी है। ये अब सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, पूरे पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल की बात है कि हमारे बच्चों की एजुकेशन जो है दैट इज़ नॉट टेकन इन अ फ्रिवलस मैनर। बाय द वे, मैं अभी भी सिंगल नेशनल करिकुलम के हक में हूँ, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड, नॉट पिक एंड चूज। नहीं, अक्रॉस द बोर्ड में एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी उसमें ट्वीट कर रहे थे जिनके अपने बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कि जी वो सब कुछ उर्दू में कर रहे हैं। अच्छा, आप देखें, मेरे पास आई है करिकुलम, कुछ स्कूलों का एग्जामेशन क्या दी है, चलो मैं नाम नहीं लेता है, फिर कहेंगे हमारे पीछे पड़ गए, तो मेरे से नाराज़ हो जाते हैं ना लोग। कुछ मेरे रिश्तेदारों के स्कूल है भाई, इसलिए मैं क्या कहूँ मैं और किसी वजह से नहीं कह रहा। वो कि उधर सोशल स्टडीज़ भी उर्दू में, अंग्रेज़ी में है, उधर इस्लामियात भी अंग्रेज़ी में है। इधर सोशल स्टडीज़ जो है दूसरे प्राइवेट स्कूल्स में उर्दू में है, इधर इस्लामियात भी उर्दू में है। आगे जाके वो बच्चा कंप्लीट किस ज़ुबान में करेगा? चलिए ये बता दें। इंग्लिश में करना इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, यू कांट डू दिस। सिंगल नेशनल करिकुलम शुड मीन वन करिकुलम, वन सिलेबस। उसको आप लैंग्वेज में मत कंफ्यूज करें। हमारा जो फ्यूचर है ना, हम माने या ना माने, हमें अंग्रेज़ी पे ज़ोर देना है, हमें चाइनीज़ पे ज़ोर देना है, हमें फ्रेंच और स्पेनिश और जर्मन लैंग्वेजेस इंकरेज करनी है कि हमारे बच्चे पढ़ें। दुनिया के साथ उन्होंने चलना है, compete करना है उन्होंने जाके। लेकिन हम उर्दू, इसलिए मैं उसके उस वक्त फेवर में होऊंगा कि अब आपकी प्रोफेशनल साइंसेज उर्दू में हो जाएंगी, जब पूरी मेडिसिन, पूरी इंजीनियरिंग, पूरी आर्किटेक्चर, ये सब कुछ आप उर्दू में पढ़ाएंगे ना, तो फिर आप उर्दू में नीचे से पढ़ा लें ताकि उसको ऊपर जाके प्रॉब्लम नहीं होगी एफएससी के बाद। प्राइमरी तक उर्दू पढ़ाने जस्टिस जवाद ख्वाजा ने ये कर दिया था, उन्होंने तारीखी जजमेंट दी कि हर जजमेंट अब उर्दू में आएगी, पर वो इंग्लिश में थी। सारी जजमेंट इंग्लिश में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी आती है जी, वो इंग्लिश में थी। बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो ऐसे मत लॉज बनाएं। पीएलटी पूरा इंग्लिश में है ना, कितना ट्रांसलेट हो जाएगा? तो ऐसे लॉज नहीं बनाने चाहिए जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उनका मजाक उड़ता है और उनका जो फॉल आउट है वो हमारे बच्चों पे होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।